गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज फिर कृष्णा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का साइंस जो हम अध्याय 10 कर रहे थे, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, आज उसी का लेक्चर 2 आज हम पढ़ेंगे। जहाँ तक हम पढ़ाए थे कि प्रकाश किसे कहते हैं और प्रदीप्त वस्तुएं अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, वो आपको पहले वीडियो में हम बताए थे। आज उसके आगे का हम पढ़ेंगे, लेकिन फिर से मैं आपको डिवीजन कर देता हूँ। जो मैं फर्स्ट बैच में पढ़ाया था, लेक्चर में पढ़ाया था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे आंखों को संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हम प्रत्येक वस्तुओं को देख सकते हैं। मतलब प्रकाश एक ऊर्जा होता है जो हमारे आंखों को संवेदना उत्पन्न करता है, जिससे हमारे आसपास की रखी वस्तुओं को हम देख पाते हैं। और उसके बाद बताए थे कि हम वस्तुएं दो प्रकार से देखते हैं, दो प्रकार का या दो टाइप की वस्तुएं हम देख पाते हैं। एक तो ऐसी वस्तुएं होती हैं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जैसे बल्ब, सूर्य, मोमबत्ती, ये स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ऐसे वस्तुओं को प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अर्थात कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो प्रकाश उत्पन्न हमारा नहीं करती हैं, जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उसे हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ये हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे। जो बच्चे फर्स्ट लेक्चर को नहीं पढ़े हैं वो जाके मेरे चैनल में आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, आपको पूर्णतः समझ में आएगा, तभी लेक्चर ये 2 पढ़िएगा। इसमें हम आगे की बातों को हम बताएंगे, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम इसमें इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रकाश किरण या किरण। प्रकाश किरण या किरण ये एक ही वर्ड है कि प्रकाश किरण होता क्या है। तो थोड़ा सा हम डिफिनेशन अपना चलते हैं। प्रकाश द्वारा अपनाए गए सरल रेखीय मार्ग को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश द्वारा अपनाए गए सरल रेखीय मार्ग को प्रकाश किरण कहते हैं। कहने का अर्थ ये होता है, आशय है मेरा, कि प्रकाश जो रास्ता अपनाता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। तो प्रकाश द्वारा अपनाए गए सरल रेखीय मार्ग को हम क्या कहेंगे, प्रकाश किरण कहेंगे या किरण कहेंगे। बात यहां तक समझे। अब पढ़ते हैं प्रकाश किरण पुंज। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश किरण पुंज या केवल पुंज। पुंज भी इसका नाम है। तो प्रकाश किरण ये थोड़ी ना किरणें होती हैं, किरणें तो अनंत होती हैं, असंख्य किरणें होती हैं। तो हमके प्रकाश किरणों के समूह को, मतलब जब 2 या 2 से अधिक किरणों का एक समूह होगा, 2 या 2 से अधिक किरणों का जब समूह होगा उसी को क्या कहेंगे, प्रकाश किरण पुंज या केवल पुंज। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ये होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला है आपका समांतर किरण पुंज। क्या है, समांतर किरण पुंज। इसमें समझिए, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे क्या होती हैं, समांतर होती हैं, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम समांतर किरण पुंज का कुछ स्ट्रक्चर बना रहे हैं। देखिए, इसमें सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे क्या है, समांतर है। सब प्रकाश किरणें एक दूसरे क्या होते हैं, समांतर होते हैं। सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। इसी को क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण मतलब जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे क्या होती हैं, समांतर होती हैं, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। और इसका हम आपको प्रूफ बताएं। एक मोमबत्ती को जलाइएगा और एक कापी को बेंडिंग करके जब इस तरह मोड़ेंगे, कापी को बेंडिंग करके एक मोमबत्ती जलाएंगे, तो जो भी प्रकाश किरणें निकलेंगी इस मेरे कॉपी से, तो उससे जो भी प्रकाश किरणें निकलेंगी वो एक दूसरे क्या होती है, समांतर होती हैं। प्रकाश किरणें क्या होती हैं, एक दूसरे को क्या होती है, समांतर होती है। प्रयोग करके आप लोग जरूर देखिएगा कि एक कॉपी को मोड़कर एक गोलाकार बनाइएगा और एक साइड सीधे की ओर मोमबत्ती जलाइएगा, तो जो भी दूसरी साइड से प्रकाश रेज निकलेंगी वो एक दूसरे क्या निकलेंगी, समांतर निकलेंगे। तो यहाँ तक समांतर किरण पुंज आप समझे कि ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, दूसरा इसका है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी का मतलब इकट्ठा होता है। अभिसारी का मतलब क्या होता है, एकत्रित होना, इकट्ठा होना। ये अभिसारी का अर्थ होता है। देखिए इसका अर्थ यहाँ से
ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आपतित होती है, मतलब एक बिंदु पर एकत्रित होती हैं। ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर एकत्रित होती हैं उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। या आप चाहे ऐसे भी कर सकते हैं कि ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे मेरा देखिए कोई प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से है, कुछ प्रकाश किरण इस तरह है, कुछ प्रकाश किरण इस तरह है। इस प्रकार की जो किरण होती हैं जो एक बिंदु पर हमारे इस बिंदु पर क्या हो रही है, मिल रही है, सभी दिशाओं से एक बिंदु पर आकर मिल रही है, इसी को कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। ये आप डिफिनेशन जब भी लिखिएगा तो इसका फिगर जरूर बनाइएगा कि आपको ये समझ में आए। सारी किरण पुंज। इसके बाद बात को अपने रिपीट करते हैं। ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आपतित होती हैं, एक बिंदु पर आपतित होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। मतलब लिख सकते हैं प्रकाश की सभी किरणें विभिन्न दिशाओं से एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट अभिसारी किरण पुंज। ठीक अभिसारी किरण पुंज का उल्टा है, इसको पढ़िए। ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से चारों दिशाओं में फैल जाती हैं उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। मतलब अभिसारी का अर्थ होता है फैलना। ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से चारों दिशाओं की ओर क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे हम इसका फिगर बनाते हैं, ठीक इस फिगर का उल्टा लिखिएगा, फिगर बनेगा। एक बिंदु से प्रकाश की सभी किरणें चारों दिशाओं की ओर क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ये बात को तो इस बात को फिर से एक बार आप तो समझिएगा। ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से चारों दिशाओं में फैल जाती हैं उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। हम अपने बातों को फिर एक बार रिपीट पढ़ाते हैं आपको कि सभी एक बात को आप रिपीट करिएगा, इसको नोट बना के खूब अच्छे से अपने कॉपी में लिखिएगा। आपको बोर्ड में फुल नंबर मिलेगा, इस नोट में एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं। देखिए प्रकाश किरण या किरण, प्रकाश द्वारा अपनाए गए सरल रेखीय मार्ग को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश द्वारा अपनाए गए सरल रेखीय मार्ग को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रकाश किरण पुंज। तो प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज होता है कि ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो। प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे क्या हो, समांतर हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। और अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, एक बिंदु पर क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे फिगर नंबर ये सेकंड देखिए, फिगर नंबर ये क्या है, सेकंड देखिए इसको, कि इस पर सभी प्रकाश की एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसे अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। नेक्स्ट हमारा है अपसारी किरण पुंज। ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से चारों दिशाओं में फैल जाती हैं, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे मेरा बल्ब है, बल्ब से लाइट पूरे रूम में फैल जाती है, तो इसे क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। जैसे फिगर नंबर 3, इस बिंदु से प्रकाश की सभी किरणें चारों दिशाओं की ओर फैल गई हैं, इसलिए इसे अपसारी किरण पुंज कहेंगे। तो मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे, और फिर नहीं समझे तो आप वीडियो को रिपीट करके एक बार फिर सुन लीजिएगा, और डिफिनेशन को आप सिस्टम टू 1 बाय 1 करके लिखिएगा, और जो भी नेक्स्ट टॉपिक है हम अगले वीडियो में आपको अपलोड करेंगे। और उसके लिए धन्यवाद। और मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, और मैं आपको ऐसा आगे की सभी बातों को पढ़ाते रहेंगे, और मैं जल्द ही आपका मैथ भी स्टार्ट करने वाला हूँ। धन्यवाद।